नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। तो अब नजर डालते हैं संगमनगरी प्रयागराज के मौसम पर। यहाँ मानसून इन दिनों जैसे आंख में चौली खेल रहा है। 3 दिन की रुक कर बारिश के बाद गुरुवार को तेज धूप निकल आई। लोग घरों से बाहर निकले, सड़कें भी भीड़ से भर गईं, मगर तापमान चढ़कर पहुंच गया 35 डिग्री से भी ऊपर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। सतर्क रहना जरूरी है। अब खबर राजधानी लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को दी गई मंजूरी, लागत करीब 4700 करोड़। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए भी बनी नई नियमावली। जेपीएनआईसी को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मे सौंपा गया। मेगा प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई। सरकार का साफ संदेश, विकास की रफ्तार और तेज होगी। और अब एक मामला जिसमें रेलवे की बड़ी लापरवाही पर आई अदालत की सख्ती। संभल के परमानंद वार्ष्णेय की शिकायत पर रेलवे अफसरों के खिलाफ वारंट जारी। मनमाड़ से मथुरा जाने वाली ट्रेन 14 घंटे लेट हुई, टिकट के पैसे भी नहीं लौटाए। परिवार को मजबूरन हवाई यात्रा करनी पड़ी, अदालत ने जुर्माना भी ठोका। रेलवे की अपील खारिज होने के बाद अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। आयोग ने चेतावनी दी, आदेश की अवहेलना पर 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब देखना है रेलवे कब सुधरता है और यात्रियों को राहत मिलती है। अब खबर यूपी बोर्ड से, जहां 9वीं और 11वीं के एडमिशन को लेकर आए अहम घोषणा। बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 5 अगस्त तक होंगे दाखिले। हाई स्कूल कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी में पास हुए छात्र 20 अगस्त तक ले सकेंगे प्रवेश। पंजीकरण शुल्क 50 रुपये प्रति छात्र तय किया गया है। 25 अगस्त तक विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि तय की गई है। छात्रों का विवरण जांचने और संशोधन के लिए भी तय कर दी गई तारीखें। यूपी बोर्ड ने साफ कर दिया, इसके बाद कोई नया नामांकन नहीं होगा। अब चलते हैं रेल यात्रियों की उस मुश्किल की तरफ जो बढ़ने वाली है। रेलवे ने वेटिंग टिकट का नया नियम लागू किया। अब सिर्फ 25% सीटों पर वेटिंग। इससे अचानक यात्रा करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति, अब वेटिंग टिकट भी मिलना मुश्किल। जनरल डिब्बों में भीड़ बढ़ने की पूरी संभावना, टीटीई तक नहीं पहुंच पा रहे। तत्काल और कट टिकटों पर यात्रियों की उम्मीद टिक गई है। रेलवे का कहना है इससे कंफर्म टिकट की संभावना तो बढ़ी है, मगर संघर्ष भी। अब बात करते हैं मक्का की खेती को लेकर योगी सरकार के नए कदम की। किसानों की आय बढ़ाने और उद्योगों को समृद्ध करने के लिए मक्का पर दिया जा रहा है जोर। अब यूपी के किसान बनेंगे अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जादाता भी। 4 जुलाई को कृषि भवन में होगी अहम बैठक। मैक्सिको और पंजाब के वैज्ञानिक होंगे शामिल। प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता में मक्का उत्पादन, बीज, मशीनों और बाजार पर होगा मंथन। बैठक से मक्का की उत्पादकता को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की उम्मीद। साथ ही मोहनलालगंज में किसानों में संकर धान के बीज भी बांटे जाएंगे। अब नजर पुलिस महकमे की हलचल पर, जहां एक बार फिर तबादलों की बारिश हुई। 3 सीनियर आईपीएस अफसरों का कार्यक्षेत्र बदला गया। गोरखपुर जोन के नए एडीजी बनाए गए मुथा अशोक जैन। डॉक्टर केएस प्रताप कुमार को सौंपा गया पुलिस आवास निगम का जिम्मा। पीसी मीना से हटाया गया पुलिस आवास निगम का प्रभार। 3 दिन पहले ही 5 आईपीएस अफसरों के तबादले हो चुके थे। सहारनपुर, लखनऊ और मुख्यालयों पर भी नए अफसर तैनात कर दिए गए हैं। अब बात पितृपक्ष और ग्रहणों की, जो इस साल लेकर आ रहे हैं खास सहयोग। सितंबर में पितृपक्ष 7 तारीख से शुरू होकर 21 तक चलेगा। इसी दौरान 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। मकर, मिथुन और धनु राशि वालों के लिए ये समय शुभ बताया जा रहा है। मकर वालों को आर्थिक और सामाजिक ऊंचाई मिलने के योग। मिथुन वालों को तरक्की और नए अवसर का मिलेगा तोहफा। धनु राशि वालों की आय और पदोन्नति की संभावना भी मजबूत होगी। अब खबर उस फैसले की जिससे शहरों में मकान के साथ दुकान बनाना होगा आसान। योगी कैबिनेट ने बिल्डिंग बायलॉज और जोनिंग रेगुलेशन 2025 को दी मंजूरी। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड पर मकान के साथ दुकान भी बनाई जा सकेगी। इसके लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन स्वीकृति मिलेगी। ये सुविधा 10 लाख से ज्यादा और कम आबादी वाले शहरों में अलग अलग सड़कों पर लागू। सेवा पेशों और होमस्टे जैसे उपयोगों में भी नक्शे की अनिवार्यता हटाई गई। सरकार ने इसे विश्वास आधारित अनुमोदन करार दिया है। ये रही आप। अब इसी के साथ नजर डालते हैं यूपी में लागू हुए नए टैक्स नियम पर। अब 2 और 4 पहिया मोटर कैब वालों को देना होगा वन टाइम टैक्स। मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रोड टैक्स की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तरह टैक्स में छूट जारी रहेगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की दिशा में इसे अहम कदम बताया गया। सरकार का कहना है नियम सरल होंगे और ईमानदार लोग लाभ में रहेंगे। अब चर्चा उस सवाल की जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है।
कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष? भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद नामों पर मंथन तेज। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बदलाव के बाद अब यूपी की बारी। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हाईकमान करेगा फैसला। लोकसभा में नुकसान के बाद पार्टी नए चेहरे से उम्मीदें लगाए बैठी है। सियासी जंग के लिए नेतृत्व तय करना अब पार्टी की पहली प्राथमिकता है। अब बात करते हैं स्कूलों के विलय के खिलाफ शुरू होने जा रहे आंदोलन की। आम आदमी पार्टी 9 जुलाई से पूरे यूपी में करेगी प्रदर्शन। संजय सिंह ने कहा, सरकार छात्रों के भविष्य के साथ नाइंसाफी कर रही है। करीब 27,000 स्कूलों के विलय के फैसले का होगा विरोध। आप कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करेंगे और सभाएं करेंगे। संजय सिंह ने कहा, ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। वे खुद गांवों में जाकर छात्रों के पक्ष में खड़े रहेंगे। अब रुख करते हैं अलीगढ़ की तरफ, जहां नेम प्लेट को लेकर आया समर्थन। मौलाना इब्राहिम हुसैन ने कहा, सरकार का ये फैसला सही और जरूरी है। किसी को अपनी पहचान छिपाकर व्यापार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, नेम प्लेट से विवाद और गलतफहमियों से बचा जा सकता है। सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान इस नियम से घटनाओं पर रोक लगेगी। स्वामी यशवीर के अभियान पर उन्होंने कहा, ऐसे चेक करना सही नहीं। पहचान के साथ व्यापार में कोई बुराई नहीं, पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत, जिसे योगी सरकार बता रही है मील का पत्थर। 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 13,000 एकड़ में बनेंगे 27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। बुंदेलखंड, गंगा, पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर बनेंगे। जालौन में सबसे बड़ा क्लस्टर और गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 11 जिलों में योजना। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और यूपी औद्योगिक पावर हाउस बनेगा। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। अब युवाओं के लिए राहत की खबर, रोजगार के नए मौके लेकर आई योगी सरकार। यूपी रोजगार मिशन के गठन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट और विदेशों में भी दिलाएगी नौकरी। सरकार अब खुद रिक्रूटिंग एजेंसी बनकर युवाओं को बाहर भेजेगी। तीसरे पक्ष की भूमिका खत्म कर सरकार सीधे रोजगार दिलाएगी। श्रम और सेवायोजन विभाग मिशन की देखरेख करेगा। सरकार ने इसे बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। अब बात पूर्व सैनिकों और होमगार्ड के लिए आसान हुई नौकरियों की। योगी सरकार ने नियम बदलकर रास्ता साफ कर दिया है। अब सीधे उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सेवाएं ली जा सकेंगी। जेम पोर्टल की अनिवार्यता हटा दी गई है, जिससे दिक्कतें कम होंगी। सुरक्षा सेवाओं के लिए निविदाओं में आ रही तकनीकी अड़चनें अब नहीं रहेंगी। पूर्व सैनिक कल्याण निगम को अधिकतम 5% सेवा शुल्क दिया जाएगा। सरकार ने कहा, दक्ष और अनुशासित जवानों को प्राथमिकता मिलेगी। और अंत में लखनऊ और कानपुर के बीच तेज रफ्तार की तैयारी। यहाँ बनने जा रहा है रैपिड रेल कॉरिडोर, जिससे सफर होगा सिर्फ 50 मिनट का। आवास विभाग ने डीपीआर बनाने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के साथ साथ ये परियोजना और गति लाएगी। रैपिड रेल अमौसी से नयागंज तक मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ेगी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। ये परियोजना दोनों शहरों को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला देगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।